औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसे सॉल्व किया था और आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड। नीचे उसने कुछ हमें फंक्शन दिए हैं, वो कह रहे हैं कि इस हिसाब से इनको क्या करें, सॉल्व करें। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, g ऑफ 0 जो है ये आप देखें। तो इसके लिए हम कौन सा लेंगे, g ऑफ x जो है ये सबसे पहले हम लेंगे जी इसको। g ऑफ x हमारे पास क्या है 3x प्लस 2, तो हमने x को क्या लेना है, यहां पर 0 लेना है। तो g ऑफ 0 जब हम इसका फाइंड करेंगे तो x जहां जहां पे x है वहां पर हम क्या करेंगे, 0 को पुट कर देंगे। तो g ऑफ 0 हमारे पास 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 2, तो g ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया जी, 2 प्लस 0 2। ये हमारे पास g ऑफ 0 का आंसर आ गया। तो यहां पर सेकंड हमारे पास क्या है, g ऑफ -3, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, g ऑफ x वाला जो फंक्शन है ये हम नीचे उतारेंगे 3x प्लस 2। तो यहां पर क्या करना है, हमने -3x की जगह पे हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पर -3 जो है वो हमने पुट कर देना है। तो g ऑफ -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 3 आर 9 प्लस 2। अब क्या करेंगे, अगर -9 में से प्लस 2 निकालें तो हमारे पास -7 बचता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो तीसरा हमारे पास क्या है, g ऑफ 2/3, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, g ऑफ x वाला जो है ये हमें फंक्शन उतारना पड़ेगा। g ऑफ x जो है ये किसके इक्वल है, 3x प्लस 2 के, 3x प्लस 2 के इक्वल है। तो x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2/3, 3x की जगह पे 2/3, आगे क्या आ गया प्लस 2। तो यहां पर ये 3 से कैंसिल, यहां से 2 बच गया और प्लस 2 और 2 क्या आ गया 4। तो हमारे पास g ऑफ 2/3 हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 है, h ऑफ 1 हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने h ऑफ x वाला जो फंक्शन है ये हमने लेना है। तो h ऑफ x जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 1 के, x स्क्वायर प्लस 1 के। तो हमने क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 1 ये। तो h ऑफ 1 हमारे पास 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, h ऑफ -4 हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले h ऑफ जो x है उसका फंक्शन क्या हमारे पास है, x स्क्वायर प्लस 1, क्या है x स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी जगह पे हमने x की जगह पे क्या करना है, -4 को पुट करना है, -4 का स्क्वायर प्लस 1। तो -4 का स्क्वायर क्या हमारे पास बनेगा 16, -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 16 बनेगा प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 17, h ऑफ -4 जो है ये हमारे पास क्या आ गया 17। इसी तरह h ऑफ -1/2, तो इसके लिए भी हमारे पास h ऑफ x जो है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। तो x की जगह पे हमने -1/2 पुट करना है। तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस की जगह पे माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया 4 प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 हमारे पास एलसीएम आ गया, 4 1 जार 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 4 जार 4, 4 1 जार 4। तो ये हमारे पास 4 और 1 5/4, ये हमारे पास h इंटू -1/2 जो है ये इसका
आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट f of x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are constant numbers, if f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14 then find the value of a and b। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या है, यहां पर f of x जो है वो क्या है, ax प्लस b प्लस 1। तो फर्स्ट में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि f ऑफ 3 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम f ऑफ 3 जो है वो फाइंड करेंगे। x की जगह पे हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। a x की जगह पे 3 पुट कर दी, प्लस b प्लस 1 f ऑफ 3, ये हमारे पास 3a प्लस b प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास f ऑफ 3 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो f ऑफ 3 की जगह पे हम क्या करेंगे, 8 पुट कर देंगे। 3a प्लस b प्लस 1। इसी तरह ये 3a प्लस b इस साइड पे 8, ये प्लस 1 इस साइड पे आया तो क्या हो गया, -1। तो इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, 3a प्लस बी इस साइड पे इज इक्वल टू 8 में से 1 निकालें 7, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम हमने दे लिया। नेक्स्ट सेम प्रोसेस हमने दूसरे के लिए करना है। f ऑफ x हमारे पास क्या है, ax प्लस b प्लस 1। तो f ऑफ 6 हमारे पास 14 के इक्वल है। f ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या है, 14 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पे 6 जो है उसको ऐड करेंगे, 6 प्लस b प्लस 1। तो f ऑफ 6 जो हमारे पास है ये बेसिकली किसके इक्वल है, 14 के इक्वल। इसकी जगह पे हम 14 पुट कर सकते हैं। ये 6a प्लस b प्लस 1। नेक्स्ट ये 14 है, ये 1 इस साइड पे आया तो क्या हो गया, -1। 6a प्लस b, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 में से 1 अगर माइनस करें तो क्या आता है, 13। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 1 -2, या डायरेक्ट आप 1 -2 भी लिख लें तो इसका मतलब यही होगा। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो हमने क्या करना, जब माइनस करेंगे तो इनकी जो हमारे पास साइन होंगे सेकंड इक्वेशन के वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया। 6a में से अगर 3a निकाल दें तो हमारे पास माइनस के 3a बचते हैं। 13 प्लस 7, सॉरी ये अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी साइन में चेंज हो जाएगा। -13 में से अगर हम -13 में से अगर हम +7 को निकाल दें तो हमारे पास -6 बाकी बचेगा। a इज इक्वल टू -6, ये -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 के इक्वल। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट करके फाइंड b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 है। 3a की जगह पे हमारी a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस b इज इक्वल टू 7। 3 2 आर 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। तो b इस साइड पे रहा, ये 6 जब इस साइड पे आया तो -6 हो गया। b इज इक्वल टू 1।
तो यहां पर हमारे पास a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1, हमारे पास a और b का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस p प्लस 5 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर, इफ g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी की तरह ये भी क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वो हमें कंडीशन क्या बता रहे हैं, कंडीशन वो बता रहा है कि g ऑफ -1 जो है वो किसके है, 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, g ऑफ -1 जो है वो फाइंड करेंगे, मतलब x की जगह पे -1 पुट करेंगे इक्वेशन में। -1 प्लस b प्लस 5, तो g ऑफ -1 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे। ये माइनस से प्लस b प्लस 5, अब ये माइनस से प्लस b इसी साइड पे रहा, ये प्लस 5 जब इस साइड पे आया तो क्या हो गया, -5, 0 के साथ -5 होगा तो क्या होगा, -5 ही आएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -a प्लस b इज इक्वल टू -5। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। सेम प्रोसेस यहां पर करना है। g ऑफ x हमारे पास क्या है, ax प्लस b प्लस 5। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, हमें पता है सेकंड कंडीशन का कि g ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल है, वो 10 के इक्वल है। ये देखें जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ 2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। इसकी जगह पे हमने 10 लगा दिया। ये 2a प्लस b प्लस 5। नेक्स्ट ये 10 है, ये 5 जब इस साइड पे आया तो क्या हो गया, -5, 2a प्लस b। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 2a प्लस b जो है इज इक्वल टू 10 में से 5 निकाले, हमारे पास 5 बचता है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई। हमने क्या करना है, 1 में से 2 को माइनस करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, -a प्लस b इज इक्वल टू -5। इसी तरह 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो चूंकि हमने ये b को कट ऑफ करना है किसी एक को, तो हमने क्या किया, इसको जब माइनस किया तो जो इसकी सेकंड वाली इक्वेशन है उसकी हमारे पास जो साइन है वो चेंज हो गया। प्लस b और माइनस b आपस में कैंसिल हो गया। -2a और -a हमारे पास क्या आ गया, -3a इज इक्वल टू -5 और -5 क्या हो गया, -10। तो a इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस से कट गया तो a इज इक्वल टू 10/3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो a की जो वैल्यू है वो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में यहां पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 है। 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10/3 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये कट नहीं होता, 10 मल्टीप्लाई 2 करें तो 20/3। ये 5 हम इस साइड पर लेकर आए, -5 हो जाएगा और ये b इस साइड पे आएगा तो क्या हमारे पास -b हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 3 है तो हमारे पास 20 का 20, 1 3 3, 5 3 15। तो इस लिहाज से हमारे पास 20 में से 15 निकालें तो हमारे पास क्या बच गया, 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -b है। तो माइनस यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास b इज इक्वल टू -5/3। या बोथ साइड अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी माइनस और माइनस ये b जो प्लस का हो जाएगा और ये आपके पास
माइनस की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू हमारे पास -5/3, सॉरी बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू हमारे पास 10/3 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 1 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, फाइंड द एक्स वैल्यू। तो वेरी इजी है ये, अगर आप में जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास फंक्शन क्या है, 5x + 1। नीचे वो कंडीशन क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि एफ ऑफ जो एक्स है वो किसके इक्वल है, 32 के। तो यहां पर हमने कुछ वैल्यू तो पुट करनी नहीं, तो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास किसके 32 के, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 32 इज इक्वल टू 5x + 1। इसी तरह 5x इस साइड पे, ये 32 है, ये वन जब इस साइड पे आया तो क्या हो गया, -1। 5x ये हमारे पास क्या आ गया, 32 में से 1 निकालें 31। अब 5 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 31 वाली साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय 5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to cx² plus d, where c and d are constant numbers if f of 1 is equal to 6 and f of -2 is equal to 10, then find the values of c and d। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4, 5 की तरह ही है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, f of x is equal to cx² plus d। ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि f ऑफ 1 जो है वो हमारे पास क्या है, 6 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 1 पहले फाइंड करेंगे, f ऑफ 1 यानी कि x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस d। तो f ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और साथ c प्लस d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, c + d इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह इसी को हम लेकर चलेंगे, f ऑफ x हमारे पास क्या है, cx² प्लस d। तो f ऑफ 1 6 के इक्वल था। सेकंड कंडीशन कौन सी है, f ऑफ -2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या है, 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पे -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस d। f ऑफ -2 इज इक्वल टू c, -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4 प्लस d। अब हमारे पास f ऑफ -2 जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ -2 हमारे पास 10 के इक्वल है। 10 इज इक्वल टू 4c प्लस d। ठीक हो गया। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4c प्लस d इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 और 1 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 - 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, c प्लस d इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 4c प्लस d इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास 10 है। ये हमारे पास क्या है, 10 है। ये देखें बाय मिस्टेक यहां पर 6 लिखा गया है, हमारे पास ये 10 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10। क्योंकि हम इसे माइनस कर रहे हैं तो इसकी जो साइन है सेकंड इक्वेशन के वो चेंज हो जाएंगे। और इस तरह से d से कट गया, 4c में से अगर c निकल जाए, बाकी हमारे पास -3c इज इक्वल टू -10 में से अगर 6 को निकालें तो हमारे पास -4 जो है वो बाकी बचता है। तो इसी तरह जो -3 है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस से कट हो जाएगा, c बराबर 4/3। तो क्या करेंगे, हम c की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं,
पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, सी प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो सी की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। डी हमारा इस साइड पे रहेगा, 4/3 जब इस साइड पे आएगा तो -4/3 हो जाएगा, जिसके डिवाइड में कुछ ना उसके डिवाइड में 1 होता है। तो यहां पर हमारे पास 3 एलसीएम आ गया, 1 3 जार, 3 को 6 से 3 6 जार 18, -3 1 जार, 1 को 4 से 4 1 जार 4। तो 18 में से जब हम 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 14 डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास D बराबर 14/3 और C बराबर 4/3, ये हमारा आंसर आ गया।